अपनी खरीदारी कर लेंगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि सभी के डीप में बिजनेस नजर आएगा जी। और बिजनेस नजर आएगा। जो हमने टारगेट लिए शुरू में, महीने की शुरुआत में जिस दिन हमने काउंसलिंग करी, तो अगर हम सबकी 10 तारीख तक खरीदारी करा दें तो वो टारगेट, अगर जिस साथी का बिगनर होना है तो वो बड़े आसान नजर आएंगे जी। हमने इस अभियान को कठिन बना लिया जी, क्योंकि शुरुआती 10 दिन तक हम आराम करते रहते हैं, इस तरफ फोकस नहीं देते, निगरानी नहीं करते। लेकिन इस अभियान में अगर कामयाब होना है तो एक कमांडो की तरह अलर्ट रहना है जी, अलर्ट मोड पर, हर चुनौती के लिए तैयार। कोई भी दिक्कत हो, हमारे मार्ग में बारिश भी बाधा ना बने, गर्मी हो गर्मी बाधा ना बने, सर्दी भी बाधा ना बने, अगर हम इसको अलर्ट मोड पे रखेंगे, पूरी जागृति के साथ में करेंगे, तभी बड़े अचीवमेंट आते हैं जी। पीढ़ियों का बिजनेस है जी। अगर पीढ़ियों का बिजनेस आपको चाहिए, आने वाली पीढ़ी अगर आपको सुरक्षित करनी, तो आपको अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा जी। और शुरू से ही अपनी टीम को, जैसा हम शुरू से लेकर चलेंगे, जैसी जानकारी देंगे ऐसी लगातार चलेगी जी। लेकिन करते क्या है हम जी, इस खरीदारी की तरफ हम ध्यान नहीं देते जी। और महीने के लास्ट होते होते हमारी वो खरीदारी, होंगे दूसरा टारगेट पूरा करना, खरीदारी करानी, तो इसमें व्यक्ति उलझ कर रह जाता है जी। अगर इस उलझन से बचना, तो अपने जो साथी इस अभियान में ज्वाइनिंग हो चुके, अगर किसी साथी की आईडी आज ही लगती है जी, सपोज करो 30 मई को, तो साथी को एक ही जानकारी हमें देनी कि आपको अगले महीने की खरीदारी 10 जून तक करनी है जी। अगर आज हम उनको इस चीज की जानकारी देंगे कि आपको अगले महीने की खरीदारी 10 जून तक ही करनी, तो नया साथी, अपने घर में बच्चा अगर पैदा हो जाता है, जैसे हम उसको रूल रेगुलेशन बताते हैं, रूल्स, बच्चा उनको ही फॉलो करता है जी। लेकिन हम टीम को तो बता लेते हैं, इसमें सीनियर साथी भी अपनी आईडी की खरीदी है, हम 25 तारीख को करते हैं, टीम को कहते हैं जी खरीदो। तो कहीं ना कहीं वो बात दिल से नहीं होती, और दिल से दुआ हो या बद्दुआ हो जी, काम करती है जी। अगर आप दिल से चाहते हैं कि भारत के अंदर आपकी टीम सबसे बड़ी हो, आपको आपके टीम, आपके साथी, आपके सहयोगी आपको अपना आदर्श मानने, तो आपको आदर्श वाले काम करने पड़ेंगे जी। बहुत सारे साथी एक चीज और करते हैं जी, बहाने बहुत बनाते हैं जी, बहाने बनाते हैं जी। अगर इस अभियान में कामयाब होना है जी, तो एक जो बहाने का कॉलम होता है जिसको डिलीट करना है जी। बहाने का जो एक बॉक्स होता है, उसको अपनी डिक्शनरी से डिलीट करना है जी। अगर आप अपने बहाने की डिक्शनरी को डिलीट कर देंगे, जिस तरह मोबाइल अगर ज्यादा भर जाता है तो उसको फ्रेश कर देते हैं जी। अगर हमने अपने बहाने डिलीट कर दिए, तो हमारी कामयाबी के साथ वो शक्ति भी आपके साथ आ जाएगी जी। और इसका मैं अपनी व्यक्तिगत आज अनुभव साझा कर रहा जी। जब मैंने इस अभियान की शुरुआत करी, तो मेरे को कहीं ना कहीं एक चीज महसूस होती थी, यार कहां पटे में पा दे लिया।
4 घंटे सोऊं था, चोखा हर चीज का मजा ले रहा था, क्यों पेटे में पानी दिया। लेकिन जब इस अभियान में मैंने ये बहाने वाला कॉलम डिलीट कर दिया, तब मेरे चीज समझ में आई। देखो, जब मैंने इस अभियान की शुरुआत करी, मैं बाइक लेकर चलता था, मेरे को 4 घंटे सोने की आदत थी दिन में, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 4 घंटे। और मैं बाइक लेकर चलता था, मेरे को सड़क पर टूल आती थी और मैं अपनी बाइक थाम कर सोचता था, धर्मेंद्र अच्छा श्याम पकड़िया भाई, गाड़ी गुड़ी तड़ावा था भाई, देखो जी। लेकिन जिद बड़ी थी जी, जिद बड़ी थी कि इस अभियान का डायमंड बनना है जी, इस अभियान का डायमंड बनना है। मेरे जो बच्चे हैं, मैं अपना आइडल सचिन तेंदुलकर को ना मानने, मैं कहे कि मेरा पापा बेस्ट है, तो मैंने उस अपनी नींद को जो 4 घंटे दिन में होती थी रात की अलग, अब मैं 24 घंटे में मात्र 4 घंटे सोता है जी, 4। शाम को 11 बजे और सुबह 4 बजे जग जाता हूं जी डेली। और उसी का परिणाम है जी, आज दिन के समय मैं बाइक चलाऊं, मीटिंग लूं, कुछ भी करूं, मेरे पास कोई बहाना नहीं है जी। मैंने बहाने वाला कॉलम अपनी जिंदगी से खत्म कर दिया जी। अगर आप भी इस बिजनेस के बड़े लेवल पर जाना चाहते हो, अपने परिवार को बड़ी ऊंचाई तक लेना चाहते हो, आपके जाने के बाद आपकी पीढ़ियां आपको याद करे, तो आपको बहाने वाला कॉलम डिलीट करना पड़ेगा जी। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कामयाबी फ्री में नहीं मिलती जी, कामयाबी मोल नहीं मिलती जी। कोई व्यक्ति पैसे के दम पे कामयाब नहीं हो सकता, कामयाबी के लिए तपना पड़ता है जी, कामयाबी के लिए जगना पड़ता है जी, कामयाबी के लिए दौड़ना पड़ता है जी। और कामयाबी के लिए एक ही बात कहनी पड़ती है, यस आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं। अगर ये कमिटमेंट आपके अंदर होगा, तो आपकी कामयाबी के साथ आपके अपलाइन, आपकी पूरी टीम, आपकी वो शक्ति, सुप्रीम पावर जो ऊपर बैठी, वो आपके साथ होगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? बहाने वाला कॉलम अपनी जिंदगी से डिलीट करना पड़ेगा जी, डिलीट करना पड़ेगा। और महीने की पहली तारीख को जो भी आप टारगेट लेंगे, अगर आपने बहाने वाला कॉलम डिलीट कर दिया, आप महीने की पहली तारीख को टारगेट लेना, इस महीने मेरे को रनर लेवल पर जाना है, तो कोई नहीं रोक सकता जी। जो भी सोच लेंगे, लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी जी। बहाने वाला कॉलम अपनी जिंदगी से खत्म करना पड़ेगा जी। बहुत सारे साथी कहते हैं जी बड़ी दिक्कत है जी, आज तो कई बार अपने रिश्तेदार को मार देते हैं और कहते हैं जी आरसीएम का डायमंड बनूंगा जी। कुछ नहीं बनेगा बहाने करने वाला, बस एक ही चीज करनी है जी, ये अभियान मेरा है, मैं इस अभियान के लिए बना हूं जी। आरसीएम अभियान मेरा, ये अभियान मेरे लिए बना। इस अभियान की हर काम मैं करूंगा। कहीं सेमिनार मीटिंग हो मैं जाऊंगा, अगर कुर्सी बिछाने की नंबर आए मैं बिछाऊंगा, झाड़ू मारने की बात है मीटिंग हॉल में मैं करूंगा, पानी पिलाने की बात है मैं पियाऊंगा। हमें इसमें आपस में मिलकर काम करना जी। लीडर नहीं मानना अपने आप को,
अगर भाई जो साथी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए ही करेंगे जी, नहीं, अगर आप उठ के उस काम पर लग गए तो पूरी टीम आपके साथ होगी जी, आपको आगे चलना पड़ेगा जी। टारगेट, विषय क्या है जी? टारगेट। और टारगेट अगर पूरा करना तो आगे चलना पड़ेगा जी। लेकिन आगे तो हम चल नहीं थी, नहीं, आज एक ही शपथ ले अपने आप से दी, किसी और से नहीं देनी, अपनी आत्मा से, अपने आप से एक ही शपथ ले। किसी अभियान को हमने क्यों शुरू करा दी? अगर आपने इस अभियान को मात्र अपने परिवार को अच्छे प्रोडक्ट खाने के लिए शुरू करा दी तो 100% प्रोडक्ट यूज करो, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा जी। लेकिन अगर आपकी सोच परिवार से स्वास्थ्य के आगे है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने रिश्तेदार के प्रति, अपने हर भारतवासी के प्रति अगर आपकी सच्ची सोच है, सच्ची श्रद्धा है, अगर ये सब चाहते हैं तो एक ही काम करने पड़ेगा, मत बहाना अपनी डिक्शनरी से उस पन्ने को फाड़ना होगा जी। मैं आज के बाद कोई बहाना नहीं करूंगा, एक ही काम करूंगा। हर शाम अपनी इस मीटिंग में एक साथी को रोज लेके आऊंगा, अपनी खरीदारी 10 तारीख तक करूंगा, अपनी टीम की खरीदारी 10 तारीख तक कराऊंगा, अपने ड्रेस आरसीएम की होगी, बात आरसीएम की होगी। अगर आप ये सब काम करेंगे तो जून का महीना आपका वो टारगेट आज सेट कर ले जी कि जून के महीने में मेरे को इस लेवल पर जाना है जी। आज लिख लें, जून के महीने में इस लेवल पर जाना, और उसकी तैयारी अपने मन से तो आज ही कर दें, लेकिन शुरुआत 1 तारीख से कर दें। और वे सब काम जो ये सिस्टम मांगता है जी करने पड़ेंगे, जो ये सिस्टम मांगता है करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं, जिस तरह हमारे अपलाइन अमरनाथ जी 10 दिन से श्रीनगर की वादियों में एंजॉय कर रहे जी, लेकिन शुरुआत में उन्होंने बहाने को डिलीट करा दी। अगर उनके पास बहाने होते तो बेगा के अंदर ही मजदूरी करते पाते थी, लेकिन उन्होंने, एक साथी ने कहा जी मीटिंग दो, यस चल का आए, कोई नहीं मिला तो भी आए, बारिश है तो भी आए, गर्मी है तो भी आए। अगर इस तरह का कमिटमेंट जुनून लेकर आएंगे तो जून का महीना जुनून का बन जाएगा जी। जून का महीना जुनून का बनाना और अपने में सपने, अपने उस परिवार को देखना जी। अगर मैं अपने परिवार से बगल हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? अगर इस बात को आप सोचेंगे तो कंपन हो जाएगी आपके शरीर में, आप डर जाएंगे उस अंधेरे को देखकर।